छत्तीसगढ़ में शराब और सियासत का पुराना नाता है। राज्य में शराब की नई दुकानों को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। शराब की नई दुकानें खोलने के मुद्दे पर विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्षी सत्ताधारी दल को सदन में घेरने की तैयारी कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों की सहूलियत सरकार ने बढ़ा दी है। इस साल राज्य में शराब की 67 नई दुकानें खोली जाएंगी। इसमें से अकेले 10 दुकानें रायपुर में खुलेंगी। आबकारी विभाग ने इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। शराब की नई दुकानों को लेकर सियासत तेज है। शराब की नई दुकानों को लेकर सरकार को सदन में घेरने की तैयारी विपक्ष कर रहा है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार, साय जी की सरकार सुशासन के नाम पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेल रही है। युक्ति युक्तकरण उन्होंने लागू की शिक्षा पे 10,000 से अधिक स्कूलों को बंद कर दिया और युक्ति युक्तकरण वो शराब की शॉप्स में नहीं लागू कर सकते क्या? वहाँ युक्ति युक्तकरण नहीं लागू करेंगे और सदन में इस बात का जवाब साय जी को देना पड़ेगा कि युक्ति युक्तकरण आप स्कूल मर्जिंग के लिए कर सकते हो तो शराब दुकानें के लिए क्यों नहीं कर सकते? छत्तीसगढ़ में शराब और सियासत का चोली दामन का नाता है। कांग्रेस के आरोपों पर सत्ताधारी दल बीजेपी के क्या तर्क हैं, वो भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ में शराब से जुड़ी ये आंकड़े जान लीजिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 34% पुरुष और 5% महिलाएं शराब पीती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आबादी के आधार पर औसतन सबसे ज्यादा शराब छत्तीसगढ़ में खपत होती है। छत्तीसगढ़ सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में लगभग 5500 करोड़ रुपए का राजस्व शराब से प्राप्त हुआ। साल 2022-23 में यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 6000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। साल 2023-24 में राजस्व में फिर बढ़ोतरी हुई और करीब 6500 करोड़ रुपए की इनकम शराब से हुई। साल 2025-26 में शराब से 10,000 करोड़ रुपए की कमाई का अनुमान है। 67 नई दुकानें खुलने से राज्य में शराब दुकानों की संख्या बढ़कर 741 हो जाएगी। शराब के बारे में बात करने का कांग्रेस नैतिक अधिकार खो चुकी है। कांग्रेसी इस बात को भले भूल जाए, छत्तीसगढ़ की जनता नहीं भूली है कि शराब घोटाले में कांग्रेस के आबकारी मंत्री कवासी लखमा जेल में हैं। अभी तो कांग्रेस को शराब के मामले में प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि कैसे उन्होंने शराब को आय का साधन बनाया, कैसे छत्तीसगढ़ वासियों का पैसा लूटा। और कांग्रेस बार बार ये भ्रम फैला रही है कि युक्ति युक्तकरण के कारण स्कूल बंद हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है एक स्कूल का उदाहरण तो दीजिए। इतने शिक्षक हैं, एक शिक्षक जिनको भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय सरकार ने निकाला, उसका उदाहरण तो दीजिए। भ्रम मत फैलाइए। छत्तीसगढ़ शराब और सियासत का नाता पुराना है। स्कूलों में युक्ति युक्तकरण के बहाने सरकार को घेरने का लाभ कितना विपक्ष को मिलेगा, ये भविष्य में ही पता चलेगा। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।